हर किसान भाई चाहता है कि उसकी फसल बढ़िया हो, उसकी पैदावार अच्छी हो और उसकी जो प्योंद लगा रहा है, वो अपनी खेती की बिजाई कर रहा है, वो अच्छी हो। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं मोहित शर्मा आपके साथ एग्री सेवा चैनल में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की खेती के बारे में, धान की प्योंद के बारे में, धान की पनीरी के बारे में। तो किसान भाइयों, आज हम एक होनहार किसान, युवा किसान के पास आए हैं जो पिछले 6-7 साल से अपने खेत के अंदर धान की खेती कर रहा है और उसकी खेती आज जो है पूरे गांव में, पूरे इलाके में मानी हुई खेती हो गई है, क्योंकि उसकी खेती करने का जो अंदाज है, जो ख्याल है, वो बहुत बढ़िया है। तो आज आ जाओ हम मिलते हैं उस किसान भाई से। नमस्कार जी। नमस्कार। तो आप से हमें के मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप खेती कर रहे हो पिछले 6-7 साल से। तो आप अपने खेत के अंदर धान की कौन सी वैरायटी ज़्यादातर लगाते हो और आज आपने ये कौन सी वैरायटी लगाई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कौन सी वैरायटी लगाई है सर आपने? ये तो 131 लगाई है। 131 वैरायटी लगाई है। तो 131 वैरायटी ही आपने अपने खेत के अंदर क्यों लगाई है, इसके बारे में आप बताएंगे हमें? ये सर मैंने जैसे पिछले साल भी लगाई थी ये, तो जिसका मुझे रिजल्ट अच्छा मिला, झाड़ अच्छा हुआ है जी मेरे खेत में। और जो मेरे खेत की ज़मीन है वो दरमियानी ज़मीन है, और जो मेरे खेत का जो पानी है उस मतलब ज़्यादा बढ़िया नहीं है वो। ठीक है। तो उसके हिसाब से ये वैरायटी बहुत अच्छी है और इसका रिजल्ट अच्छा मिला, तो मैंने 131 दोबारा लगाई है जी। पिछले लास्ट ईयर आपने इस खेत में 131वीं वैरायटी लगाई थी। हाँ जी, हाँ जी। उसका आपको झाड़ बढ़िया मिला, तो ये आपने ये वैरायटी लगाई है। हाँ। तो हम पूछना चाहेंगे, जब आपने ये वैरायटी लगाई तो इसकी प्योंद आपने लगाई है, तो इसमें कौन कौन सी खादें डाली है, कैसे आपने लगाई है, उसके बारे में आप हमें कुछ बताएंगे? जैसे ये मैंने पनीरी जो लगाई है ये कल शाम को लगाई है जी। ठीक है, जैसे ये बांध तैयार करके इसमें पनीरी डाल दीजिए। गोबर की जो बारीक खाद होती है, रूढ़ी जिसे बोल देते हैं, उसको मैंने इसमें बारीक डाला, थोड़ा थोड़ा डाला है जी। जैसे लोग ज़्यादा डाल देते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि जो पनीरी है अपनी, तो वो पीली पड़ जाती है। ठीक है। तो वो मैंने कम डाली है। अच्छा, उसका जो फ़ायदा होगा वो फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं, जैसे आज मैंने लगाई है 9 मई, मानो कल जैसे लगाई है, तो जो 1 महीने बाद या जैसे भी जून के फर्स्ट वीक या पहले हफ्ते में मैं जब इसको ट्रांसप्लांट करूँगा मेरे खेत के अंदर, तो जब ये इसको उखाड़ने में जो जड़ें हैं वो मतलब टूटेंगी नहीं। इसका जो रूढ़ी के खाद का जो फ़ायदा वो ये रहेगा। और दूसरा, मैंने इसके लगाने के साथ ही साथ मैंने इसमें DAP थोड़ी थोड़ी गेरी है जी। ठीक है। हाँ। तो आपने इसमें रूढ़ी की खाद गेरी है, उससे ज़्यादा हम अगर रूढ़ी की खाद गेरते हैं तो हमें क्या नुकसान होते हैं? कई किसान भाई कहते हैं कि पीली पड़ जाती है, वो कोई हाँ, दिक्कतें आती हैं? हाँ, हाँ, वो पीली पड़ जाती है मतलब रूढ़ की खाद जो ज़्यादा अगर डालेंगे तो वो हीट मारेगी जी। हीट मारेगी तो उसी कारण से जो पनीरी हम देखते हैं ना, तो वो पीली पड़ जाती है जी। जो कई धब्बे पड़े होते हाँ, हैं, वो हाँ। उस वजह से ज़्यादा गोबर की खाद से पड़े हाँ, होते हैं। खाद से पड़े होते हैं जी। ठीक है। तो आपने इसके अंदर और अभी हमारे जो किसान भाई हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, उनको खरपतवार की बहुत दिक्कतें आती हैं। तो आप क्या उपयोग करते हैं भी आपके खेत के अंदर खरपतवार कंट्रोल रहे? मैं इसके लिए जैसे 2 दवाइयाँ हैं वो जो नॉर्मल मैं करता ही आता हूँ जी। मैं पिछले जैसे 7-8 सालों से करता आ रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, जो ये 2 दवाइयाँ हैं, ठीक है। ये 2 दवाइयाँ जैसे नॉर्मल घास के लिए और मौत के लिए मैं ये दवाइयाँ जो करता हूँ, इनका रिजल्ट है जो अच्छा मिलता है मुझे। मेरी पनीरी बढ़िया होती है, जिसमें घास वगैरह आपके खेत में खरपतवार की दिक्कत नहीं आती है जी। तो आगे हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। ये आपकी पनीरी प्योंद जब उगाव लेगी, उसके बाद भी हम आपके साथ वीडियो बनाते रहेंगे। हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये जो दवाई है जी, अगर आप पनीरी लगा रही हो तो इस दवाई का प्रयोग करें, जिससे आपके जो पनीरी के अंदर घास या मोथ, जो घास जिससे बोलते हैं, उसकी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। बाकी जो जैसे रूढ़ी की खाद है उसका प्रयोग कम करें, और जो DAP है और है, शाम के समय पानी लगाएं। ये जो चीज़ें हैं नॉर्मल ध्यान रखने वाली बातें हैं, तो इनका ध्यान रखें। ठीक है। तो आगे हमारी पनीरी बड़ी होगी तब हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे और धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है।